अटैकर आया सामने। क्या होगी दुश्मनी की वजह? क्या इंस्पेक्टर दांडे पकड़ेंगे हवलदार को? गोलमाल फिल्म सीरीज जो वक्त के साथ इतने पॉपुलर हुई कि उसके 4 सीक्वल्स लाए गए और अब डायरेक्टर रोहित शेट्टी फिर एक बार तैयार है 5th सीक्वल के साथ लोगों के बीच आने के लिए, जिसकी कहानी कुछ इस तरह हो सकती है। अब तक की कहानी में हमें देखा कि लक्ष्मण यानी कुणाल खेमू का बर्थडे होता है, जिसकी तैयारी के लिए सभी लोग यानी माधव यानी अरशद वारसी, लक्की यानी तुषार कपूर सब साथ आते हैं। वहीं इस पार्टी में जुड़ते हैं गोपाल यानी अजय देवगन और लक्ष्मण यानी श्रेयस तलपड़े, जहां गोपाल को यह पता चलता है कि लक्की पे कोई जानलेवा हमला करने वाला है और वह तुरंत ही पहुंच जाता है लक्की को बचाने और वक्त के रहते वो लक्की को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब लक्की का बिहेवियर गोपाल की तरफ थोड़ा बदल जाता है, जिसके बाद माधव के पूछने पे लक्की उसे बताता है कि गोपाल ने उसकी जान बचाई है और इस बात पे इमोशनल होकर माधव गोपाल से थैंक यू बोलने जाता है, जहां इन सभी के बीच की दूरियां मिट जाती है और ये सब साथ मिल जाते हैं और ऐसे ही खुश रहने का तय करते हैं। पूरी चौल हैरान हो जाती है इनके दोस्ती भरे रिश्ते को देख के, क्योंकि आज तक इन दोनों घरों से एक दूसरे के लिए सिर्फ ईंट और पत्थर ही आया करते थे और अब दोनों घरों में आपस में खाने की डिशेस एक्सचेंज हो रही होती है। वहीं इनकी ये खुशी किसी से गवारा नहीं होती और अब इन दोनों ही घरों में एक लेटर पहुंचता है, जिसमें इस बारे में किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए धमकी लिखी होती है। इस बार लेटर को ऐसी जगह रखा जाता है जहां पे सबकी नजर पहुंचे और लेटर मिलते ही एक अलग हड़कंप मच जाता है इन दोनों घरों में। लकी की हालत अब खराब हो रही होती है डर के मारे। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण यानी श्रेयस तलपड़े भी डर रहा होता है कि जैसे लकी के साथ हुआ वैसा इन सब के साथ फिर से ना हो जाए, और इसी डर को देखते हुए माधव और गोपाल फैसला लेते हैं कि वो पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे। और उस रात सभी लोग गोपाल के घर में साथ मिल के सोते हैं और ढेर सारी डरने और डरावने की बातें भी करते हैं। हंसते हंसाते इनकी रात तो कट जाती है, लेकिन अभी भी सबके मन में ये सवाल होता है कि आखिर वो कौन है जो इनकी जान के पीछे पड़ा है। और सभी लोग मिलके जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहां इनकी मुलाकात होती है इंस्पेक्टर दांडे यानी मुरली शर्मा से, जिन्हें ये सब मिलकर सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि वो जल्द से जल्द उस हवलदार को पकड़े जो इनकी जान के पीछे पड़े हैं। और दांडे अपनी ड्यूटी को पूरी लगन से निभाते हुए सभी से इस बारे में पूछताछ करता है और वहीं वो गोपाल और माधव दोनों के घरों की तलाशी भी लेता है कि कहीं वो हमलावर वहां तो नहीं आया था। पूरा दिन बीत जाता है और फिर रात का टाइम आता है, जहां अभी तक किसी को ये नहीं पता होता कि हमलावर कौन है और सभी फिर एक बार गोपाल के घर में सोने जाते हैं। रात के टाइम सभी अपने गहरी नींद में होते हैं, लेकिन इस रात के अंधेरे में हमलावर फिर एक बार आता है चाकू लेके और इस बार उसका टारगेट होता है माधव। वो जैसे ही माधव को चाकू मारने वाला होता है, गोपाल उस हमलावर का हाथ पकड़ लेता है और पीछे से इंस्पेक्टर दांडे आ जाते हैं और उस हमलावर को पकड़ लेते हैं। वहीं जैसे ही उस हमलावर का मास्क उतर जाता है, सभी लोग शॉक हो जाते हैं उसे देख के। क्या ये हमलावर गोपाल और माधव का करीबी है? कौन है मास्क के पीछे का इंसान? आगे की कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।